बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी सप्लायर को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पर आपने कौन कौन से काम करने होते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट से देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 20 अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे कि हम अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर प्लेसमेंट किस तरह से करते हैं। तो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ मैं ये आपको बताऊंगा कि आपने अपने सप्लायर को पैसे किस तरह देने हैं। दूसरी चीज़ हम जो बात करेंगे वो ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार हो रही है, उस पॉइंट पर आपने कौन कौन से काम करने होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आप फ्री हो चुके होंगे, आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर ली होगी, ऑर्डर हो गया होगा, पेमेंट होगी होगी। अब आप फ्री हैं, आपकी प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हो रही है, तो आपने उस पॉइंट पर कौन कौन से काम करने हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है हर किसी के लिए कि हमने जो पहला ऑर्डर देना होता है, हम कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की मंगवाएं, उसको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है और किस तरह से हम ये चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए प्रोडक्ट की स्टार्ट में। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट की फोटोग्राफी आपने किस तरह से करवानी है। ठीक हो गया। प्रोडक्ट फोटोग्राफी यूज़ होती है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, जो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो उसको आपने किस तरह से परफॉर्म करना है वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। पहली चीज़ कि आपने अपने सप्लायर को किस तरह से पे करना है। नॉर्मली जो सप्लायर होते हैं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जो सप्लायर होता है नॉर्मल, वो 30 to 40% एडवांस पेमेंट के अंदर एग्री हो जाते हैं। आप 30 to 40% जो प्रोडक्ट की प्राइस का आ रहा है, आप वो सप्लायर को एडवांस देंगे और उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो 60 to 70% रिमेनिंग पेमेंट होती है, वो जब आपकी प्रोडक्ट टोटली रेडी हो जाती है, फैक्ट्री में पड़ी होती है, उस पॉइंट पर पहले आप इंस्पेक्शन करवाते हैं प्रोडक्ट की। अगर उसमें कोई भी खामी मौजूद नहीं है, देन आप रिमेनिंग 60 to 70% सप्लायर को पे करते हैं और वो प्रोडक्ट वहाँ से उठा लेते हैं। और कोशिश करें कि हमेशा उस सप्लायर के साथ काम करें जो ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करता है, और हमेशा जो पेमेंट आप करें वो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू ही करें। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा पेमेंट मेथड यूज़ मत करें। एक तो उसमें रिस्क भी होता है, दूसरा जो है ना वो अलीबाबा ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता। और लास्ट में कि जब भी आप सप्लायर को अगर 1 रुपया भी पे कर रहे हैं तो उससे उसकी भी इनवॉइस बनवाएं। कभी भी किसी पैसों को छोड़े ना या देकर भूल ना जाए। हमेशा अगर आप $1000 पे कर रहे हैं, $2000 आपने सप्लायर को पे किया, जितना भी आप उसे पे कर रहे हैं, 30% एडवांस जो आपने दिया है उसकी भी आप सप्लायर से इनवॉइस बनवाएं कि मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, मुझे इसकी इनवॉइस। तो इसके अलावा अगर आपने 60 to 70% सप्लायर को पे किया, उसकी भी आप सप्लायर से इनवॉइस बनवाएं। ठीक है, ये इनवॉइसेस बाद में अमेज़न आपसे मांगता है और आपको ये सारी की सारी इनवॉइसेस अमेज़न को सबमिट करवानी होती है। नेक्स्ट है कि जब आपकी प्रोडक्ट आपने पेमेंट कर दी है, सप्लायर एग्री हो गया, वो आपकी प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहा है। अब वो आपको बताएगा कि भाई 20 दिन के अंदर आपकी शिपमेंट रेडी होगी या 25 दिन में रेडी होगी या 15 दिन में रेडी होगी, वो बात की बात है। अब आपको एक टाइम मिल जाएगा कि भाई इतने दिन बाद आप हमसे जो है वो प्रोडक्ट उठा लेना। ठीक है, तो आप उतने दिनों के अंदर आपने कौन कौन से काम करने हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला काम आपने जो स्टेप नंबर 1 है, जो आपने उन दिनों के अंदर करना है, पहला काम आपने करना है, आपने एक डमी लिस्ट बनानी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता आपको नहीं पता होगा, अगर आपको पता तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले लेक्चर्स में हम लिस्टिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एक डमी लिस्ट बनानी होती है, मतलब कि एक नकली लिस्ट बनानी होती है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट होती है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन हम अंदाजे से फिलअप करते हैं। और उस लिस्ट को आपने बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना, बस उसको आपने सेव करके रख लेना होता है, ताकि जब हमारी प्रोडक्ट कम्प्लीटली रेडी हो जाए उसके बाद जो है ना हम उस लिस्ट के अंदर चेंजेस करके उसको प्रॉपर रेडी करके एक्टिवेट करें। ठीक हो गया। तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक डमी लिस्ट, एक नकली लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी लिस्ट के लिए कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करनी है। अब आपने डमी लिस्ट तैयार कर दी, उसमें आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक बार फिलअप करके लिस्ट को सेव कर दिया। अब जो लिस्ट में इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट फिलअप करनी है, आपने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपने
अपनी लिस्ट का टाइटल क्या रखना है, इसके ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च आपने कहाँ से करनी है, आपने मर्चेंट वर्ड से, हीलियम 10 से, इन दोनों को आप यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए। ठीक है, ये आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ कि किस तरह से आपने हीलियम 10 को यूज़ करना है, किस तरह से आपने मर्चेंट वर्ड को यूज़ करना है। आप जाकर उन लेक्चर्स को देख लें, आपको ऊपर आई बटन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है सबसे पहले प्रॉपर। जो भी कीवर्ड आपको सबसे बेहतरीन लगे आप उस कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स बतानी है, जो उसके अंदर 5 सबसे अच्छी खूबियां होंगी आपकी प्रोडक्ट की, जो दूसरों की प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट है। और ऐसी बुलेट पॉइंट्स आपने लिख रही है कि जिनको पढ़ते साथ जो कस्टमर है उसको ये पता लग जाए कि आपकी प्रोडक्ट दूसरों की प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है और वो दूसरों की प्रोडक्ट को छोड़कर आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, उन्हें बुलेट पॉइंट्स के अंदर ये 5 रीजंस आपने बतानी है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपने फुल डिटेल लिखना है। ऐसा नहीं करना कि 2, 4, 10 लफ्ज़ों का डिस्क्रिप्शन लिख के आपने एंड कर दिया। फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है। अमेज़ॉन जो आपको वर्ड्स की लिमिट देता है कोशिश करें कि उसको पूरा करें और फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें, अच्छा सा लिखें, अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बताएं कि प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से हो काम करती है, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ, हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर बताएं। ठीक है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्शन को रीड कर प्रोडक्ट को बाय करना प्रेफर करते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखते हैं, अट्रैक्टिव लिखते हैं और प्रॉपर किसी कंटेंट राइटर के थ्रू डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं तो उस पॉइंट पर आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज कर सकती हैं। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है कि अब आपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी परफॉर्म करवानी है। अब किस तरह से वो परफॉर्म करवानी है वो हम आगे देखते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट का जो सैंपल आपको रिसीव होगा सप्लायर की तरफ से, आपने उसी सैंपल को यूज़ करना है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर। उसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है कि आप कभी भी अपनी मेन लिस्ट के अंदर जो मेन इमेज हो वो सप्लायर की इमेज को यूज़ मत करिएगा। उसकी रीज़न ये है, अगर आप एक जगह से इमेज को डाउनलोड करके दूसरी जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में इमेज फट सकती है, उसके पिक्सल्स डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपनी खुद की इमेज फोटोग्राफी करवाएं, अपनी खुद की एक बेहतरीन सी इमेज अच्छे पिक्सल अच्छे रिजल्ट्स के साथ तैयार करवाएं और उसको आप यूज़ करें अपनी लिस्टिंग के अंदर। देन है कि आपने अब अपनी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करवाना है। अगर आपकी प्रोडक्ट सप्लायर की फैक्ट्री में तैयार हो गई है, फाइनलाइज हो गया, उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपकी प्रोडक्ट मेरे पास तैयार होकर आ गई है कंप्लीटली, तो आप इसको उठा सकते हैं, इसकी शिपमेंट करवा सकते हैं। शिपमेंट से पहले आपने सारी की सारी प्रोडक्ट का एक एक पीस का आपने इंस्पेक्शन करवाना है। इंस्पेक्शन किस तरह से होता है, अगर आप अलीबाबा के थ्रू कर रहे हैं, चाइना के थ्रू अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करती हैं। ठीक है, वो कंपनीज काम किस तरह करती हैं, वो उनमें से कुछ टीम मेंबर्स जाएंगे जो आपके सप्लायर की फैक्ट्री में, वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का एक एक पीस वो चेक करेंगे और आपके बताए हुए क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे। ठीक है, कि आपका जो क्राइटेरिया है, जो प्रोडक्ट आपकी तैयार हुई है वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ही तैयार हुई है या नहीं तैयार हुई, तो वो बाद में आपको बताएंगे कि भाई आपके प्रोडक्ट में से इतने पीसेस डिफेक्टिव थे, इतने पीसेस आपके बिल्कुल ठीक हैं, इतने पीसेस में ये खामी, वो डिटेल आपको बता देंगे कि आपकी प्रोडक्ट सही है या नहीं। अगर तो आपकी प्रोडक्ट 95 to 100% सही है देन आप उसकी शिपमेंट कर दीजिएगा। बट अगर आपकी प्रोडक्ट 80% से 80 to 85% भी अगर उसमें प्रोडक्ट सही है, 10 से 15% भी अगर प्रोडक्ट ख़राब है, तो आप अपने सप्लायर को कहें कि जो 10 से 15% जो प्रोडक्ट की ख़राब है आप उनको चेंज करें और उसकी जगह आपको बिल्कुल सही प्रोडक्ट जो है वो साथ अटैच करके दें। अच्छा, इंस्पेक्शन के अंदर जब इंस्पेक्शन की टीम होगी ना, वो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके देगी जिसमें वो आपको बताएगी कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, कितनी प्रोडक्ट्स में खामी है, और अगर खामियां हैं तो वो मेजर है कि माइनर है। ठीक है, अगर तो आपने फॉर एग्जांपल 500 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, उनमें से 20 प्रोडक्ट्स के अंदर माइनर सी छोटी मोटी खामियां हैं तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, इतना सा काम चलता है। ठीक है, बट अगर आपने 500 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, उनमें से 100 प्रोडक्ट के अंदर खामियां आ गई हैं, 400 पीसेस सही हैं, देन आप सप्लायर से बात करेंगे और उससे कहेंगे कि जो 100 पीसेस में खामी है वो खामियों को दूर किया जाए। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग ये है कि एक होते हैं माइनर डिफेक्ट्स, एक होते हैं मेजर डिफेक्ट्स। अगर तो आपकी प्रोडक्ट के 500 में से 10 पीसेस के अंदर भी मेजर डिफेक्ट है तो वो आप प्रोडक्ट रिप्लेस करवाएंगे। अगर तो माइनर डिफेक्ट है जो नोटिसेबल नहीं होते, सिर्फ आपको ही पता लग रहे हैं या बहुत बहुत ही कम कस्टमर्स को पता लगेंगे, तो देन आप उन डिफेक्ट्स को इग्नोर करके अपनी शिपमेंट उठा सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने इस तरह से बेहतरीन से इंस्पेक्शन करवानी है अपने प्रोडक्ट की और फुल डिटेल रिपोर्ट लेने के बाद ही आपने ऑर्डर को फाइनलाइज करना है। देन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपने जो पहली इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितने पीसेस आप ऑर्डर करें। उसका मैं एक बेसिक सा फार्मूला यूज़ करता होता हूँ, ठीक है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ठीक है, फार्मूला ये है कि जिस बंदे के साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं, जिस बंदे के मुकाबले में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हो ना हो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स भी उतनी ही होंगी जितनी उस बंदे की है। ठीक है,
अच्छा, अब आपने कॉम्पिटिटर का देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जिस बंदे के मुकाबले में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस बंदे की एक दिन की सेल कितनी है। फॉर एग्जांपल, जो मेरा कॉम्पिटिटर है जिसके मुकाबले में मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, उस बंदे की एक दिन की सेल है 20 प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब मैं देखूंगा कि जिस फैक्ट्री में मैं प्रोडक्ट को तैयार कर रहा हूँ, उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को तैयार होकर शिप होने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री के अंदर जिस सप्लायर से मैं प्रोडक्ट तैयार करवा रहा हूँ, उसकी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को तैयार होने में 15 दिन लगे हैं और 10 दिन लग गए प्रोडक्ट को अमेजोन की इन्वेंट्री में पहुंचते पहुंचते, तो टोटल 25 दिन का टाइम लगा है और एक दिन में 20 प्रोडक्ट की सेल हो रही है। तो मैं 25 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर मैं 25 दिन तक वेट करता हूँ प्रोडक्ट के तैयार होने का, तो मेरे पास मुझे एटलीस्ट 500 पीसेस चाहिए, तभी 25 दिन का मेरे पास स्टॉक मौजूद होगा। ठीक है। जो आपका प्रोडक्शन टाइम है प्रोडक्ट का, आपने एटलीस्ट उतना स्टॉक जरूर ऑर्डर करना है ताकि आपका जो लिस्ट है, जो आपकी इन्वेंट्री है, वो आउट ऑफ स्टॉक बहुत कम जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक जाएगी, अमेजोन के ऊपर आपकी जो रैंकिंग है, जो बेस्ट सेलर रैंक है, वो उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपनी इन्वेंट्री को आउट ऑफ स्टॉक मत जाने दें और हमेशा कोई 50-100 पीसेस आप प्रोडक्ट के ज़्यादा ही मंगवा के रखें अपने पास। जितनी आपकी मंथली सेल है उससे कोई 50-100 पीस आप ऊपर ही मंगवा के रखें, क्योंकि कभी नहीं पता कि आपकी सेल्स कब बूस्ट कर जाए और कब आपकी, अगर पहले प्रोडक्ट की 500 सेल हो रही है महीने में, तो क्या पता अगले महीने आपकी सेम प्रोडक्ट की 700 पीसेस सेल हो जाए। ठीक है। तो हमेशा अपनी इन्वेंट्री के अंदर 50 से 100 पीस आपने हमेशा एक्स्ट्रा मंगवाने हैं, क्योंकि कुछ पीस होते हैं डिफेक्टिव, आपको वो रिटर्न भी आया करेंगे। ठीक है। तो जब रिटर्न आए तो आपके पास उतने पीसेस पहले से स्टॉक में मौजूद हो, ताकि बाद में आपका जो स्टॉक है वो खाली ना हो। सही हो गया। तो पहली इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो सिंपल सा ये है कि आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट को तैयार होकर अमेजोन की इन्वेंट्री तक पहुंचते हुए कितना टाइम लगेगा, एस्टिमेटेड टाइम, और आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्ट को एक दिन में कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा, आपने अपनी पहली इन्वेंट्री उसके इर्द गिर्द आपने मंगवानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी प्रोडक्ट को फैक्ट्री के अंदर तैयार होने में 15 दिन लगते हैं और 10 दिन लगते हैं उसको शिप होकर अमेजोन तक पहुंचते हैं, मतलब टोटल टाइम लग रहा है 25 दिन का, और मेरा जो कॉम्पिटिटर है जिसके मुकाबले में मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, उस बंदे की एक दिन के अंदर प्रोडक्ट सेल हो रही है 20, तो मैं जो पहला ऑर्डर दूंगा, मैं दूंगा 20 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 500। मैं अपना पहला ऑर्डर दूंगा 500 पीसेस का। ठीक हो गया। इस तरह से आप भी अपना पहला ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। देन है कि आपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी किस तरह से करवानी है। अब इसमें कुछ ट्रिक्स भी होती हैं और कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर तो आपका बजट है काफ़ी अच्छा, मतलब हाई बजट है आपका, आपको पैसों वाली साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करवा सकते हैं। उससे आप अपने जो सैंपल आपको रिसीव हुआ है सप्लायर की तरफ से, आप उस सैंपल की फोटोग्राफी करवा सकते हैं और बाद में उस फोटोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं अमेजोन की लिस्टिंग के अंदर। ठीक हो गया। ये तो हो गया जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी लग जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर तो आपका बजट है ज़रा लो, मतलब कम बजट के अंदर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट की फोटोग्राफी हो जाए, देन आप एक नॉर्मल सा फोटोग्राफर हायर करके उससे एक बार प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवा लेंगे। उसके बाद आप फाइवर या किसी भी फ्रीलांसर वेबसाइट पे जाकर किसी अच्छे फोटो एडिटर को हायर करेंगे और उसके थ्रू आप उस फोटो की एडिटिंग करवा लेंगे। ठीक हो गया। उससे क्या होगा कि आपका लो बजट के अंदर एक अच्छी पिक्चर जो है वो तैयार हो जाएगी और आप उस पिक्चर को अपनी मेन इमेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके कार से आपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवा सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के रिगार्डिंग, ठीक हो गया, या किसी भी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपका कमेंट देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पर, फेसबुक के पेज के अंदर और फेसबुक के ग्रुप के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।